अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, ये हार अच्छा नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये मुझ पे कितना सूट कर रहा है ना फूफी जान। फूफी जान, मन्नत बेटा कितनी बार कहा है कि तुम मुझे अपनी अम्मी जान कहा करो या फिर सासू अम्मी कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। ये वाला हार देखो, ये तुम पर ना बहुत जचेगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखा? दादी अम्मी, मुझे भी एक छोटा मोटा हार दिला दीजिए ना, बस 10-20 तोले का। अरे ओ करंजली, 10-20 तोले का मतलब 15-20 लाख रुपए। अपनी शक्ल देखी है तूने? तू पहनेगी 20 लाख रुपए का हार? ये तो मुझ पे जचेगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे निकाह की तैयारियां हो रही हैं। अब आपने तो कोई जिम्मेदारी ली नहीं, पर देखिए ना, मेरी सासू अम्मी को आपका फर्ज निभाना पड़ रहा है। कायनात तुम्हारी माँ का फर्ज निभा रही है। माशाअल्लाह। इतना याद रखना कि कायनात के गुड़ में भी जहर होता है। मैं दुआ करूंगी कि इस प्यार भरे चेहरे के पीछे जो खतरनाक शक्ल है ना, वो तुम्हें कभी दिखाई ना दे, वरना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बस कीजिए अम्मी, फूफी जान का सिर्फ एक ही चेहरा है। उन्हें जली कटी सुनाना बंद करेंगे आप? प्लीज मेरी खुशियों में खुश हो जाइए। अम्मी, मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ, थोड़ी सी पागल हूँ, पर हूँ तो आप ही की बेटी ना। आप मेरे निकाह में मेरे साथ नहीं है, इस बात का मुझे कितना बुरा लग रहा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। दूसरों का घरौंदा तोड़ के जो अपने महल बनाते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह सकते। तुमने इबादत से उसका प्यार छीना है। इबादत का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें ये मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। तुम सुभान के साथ तो रहोगी, लेकिन उसके पास नहीं। आप अपनी बेटी को बद्दुआ दे रही हैं। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ कि यही होने वाला है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपनी बहन का घर बर्बाद मत करो। उस बहन का जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दिया। दांव पर उसने मेरी जिंदगी लगाई थी अम्मी। धोखा मैंने उसे नहीं, उसने मुझे और सुभान को दिया है। सुभान को पाने के लिए उसने हमारी दुनिया उजाड़ दी, और आप यहाँ खड़ी होकर उसकी तरफदारी कर रही है। आपको बद्दुआ देनी है ना अम्मी, दीजिए, पर निकाह के बाद आप भी समझ जाएंगी कि मैं और सुभान कितने खुश रहेंगे। हमारी खुशियों का महल भी बनेगा और हम उस पर राज भी करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतनी जल्दी हार मान जाएगी। वो ये कोई जंग थोड़ी है नानी अम्मी, हार जीत का सवाल कहाँ से आ गया। सुभान मन्नत से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, इसमें मेरा क्या लेना देना। जो कभी मेरा था ही नहीं, वो आगे भी मेरा नहीं हो सकता। आगे का नहीं पता, मगर अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अरे जैसा भी है, सुभान आखिर तेरा शौहर है। तू चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर सकती है इबू? रोक, रोक सुभान को, रोक इबू। क्या फायदा नानी अम्मी, आप मेरी फिक्र करती है इसलिए ऐसी सलाह दे रही है ना नानी अम्मी। मत कीजिए मेरी फिक्र। मेरा इंसाफ मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, जिससे बड़ा इंसाफ कोई कर ही नहीं सकता। इबू तू नानी अम्मी कुछ मत बोलिए। किसी भी हालात में मैं सुभान को रोकना नहीं चाहती नानी अम्मी। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे, किसी के भी साथ रहे, बस खुश रहे। मैं उसे नहीं रोकूंगी। आप प्लीज मुझसे ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा।
आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना? सुभान और मन्नत के निकाह में मैं शामिल होने से रही। मेरी तरफ से आप ये तोहफा सुभान को दे दीजिएगा। क्या है इसमें? कुछ ऐसा जिससे सुभान को खुशी मिलेगी। अरे हफीज साहब, आप यहाँ पर हैं और मैंने पूरे घर के चक्कर लगा लिए आपको ढूंढने के लिए। कल आपके बेटे का निकाह है। ये देखिए, मैं आपके लिए शेरवानी लेकर आई थी, एक बार पहनकर तो देखिए, आप पर अच्छी लगेगी या नहीं। देखिए। क्या बेहुदा पने कायनात, तुम्हारा बेटा पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी इबादत है, और जो सुभान करने जा रहा है वो सबसे बड़ा गुनाह है, शरीयत की नजर में और कानून की नजर में भी। कायनात में बता रहा हूँ, सुभान और मन्नत की शादी उसके लिए बर्बादी साबित होगी। अगर आपके जैसा बाप होना तो दुश्मनों की क्या कमी है? कभी बच्चों को दुआ तो देते नहीं, हर वक्त जली कटी बातें सुनाते रहते। हफीज साहब, मन्नत से सुभान की शादी उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी बल्कि आबाद करेगी। और आपको किस बात का डर है? आज नहीं तो कल सुभान और इबादत का तलाक हो ही जाएगा। जो भी है गलत है। बस हफीज साहब, बहुत सुन ली मैंने आपकी। अरे सुभान और मन्नत एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हो जाने दीजिए ये निकाह। आप बीच में बताइए हफीज साहब, वरना ये निकाह तो होकर रहेगा और हमारा झगड़ा होगा सो अलग। कायनात, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? तुम एक औरत हो, तुमने कभी सोचा है कि इस शादी के बाद इबादत पे क्या बीतेगी? सोचा है, मैं जानती हूँ कि उस पर क्या बीतेगी, और मैं चाहती हूँ कि सुभान और मन्नत का निकाह हो, ताकि उस लड़की के सीने पर सांप लौटे, उसे बुरा लगे, उसे जलन हो, वो बर्बाद हो जाए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो उस गजल की बेटी है हफीज साहब, जिसने मेरे सुभान को मेरी कोख में मारने की कोशिश की थी। आप शायद भूल रहे हैं, उसकी रगों में उस गजल का गंदा खून दौड़ रहा है। वो क्या मेरे बेटे को पनपने देगी? एक ना एक दिन उस गजल का गंदा खून रंग दिखाएगा ही। देखिए, कल मेरे बेटे का निकाह है। आप बस ये एक बार शेरवानी पहनकर देख लीजिए, आप पर ठीक जचती है नहीं, बस एक बार ट्राई कर लीजिए प्लीज। हफीज साहब, हफीज! ये आंखें अपनी नवासी की गृहस्थी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तू नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है परवरदिगार। मेरी इबादत की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले मेरे मौला। या अल्लाह, किसे दुआ दूं किसे बद्दुआ दूं, दोनों ही मेरी बेटियां हैं। एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है और दूसरी को अपने घर की परवाह ही नहीं। इबादत बहुत भोली है मेरे मौला, उसका घर टूटने से बचा ले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।